दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये क्वेश्चन सभी सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, आप सभी के सामने लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आप सभी के पेपर में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना हो, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टूडियो ग्रुप में शेयर करें अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो, ठीक है। प्लीज आप लोग शेयर किया करें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चाहे आप सभी का मैथ का वीडियो हो, चाहे रीजनिंग का वीडियो हो, चाहे हिंदी का वीडियो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जाता है, संभावित क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं आप सभी के लिए, उसको टाइप किए जाते हैं, फिर वीडियो बनाया जाता है, फिर आप सभी के साथ अपलोड किया जाता है, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, ठीक है, एक वीडियो कंप्लीट होने में। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज वीडियो को स्टूडियो ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिए। आप सभी लोग बताने हैं 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सही क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही रहता है, तो प्लीज आप लोग अपना स्कोर जरूर यहाँ पर मेंशन करें नीचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज आप सभी लोग। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो राइट साइड में बेल आइकन दिख रहा है ना, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक क्लासेस का नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, सुनो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजसाक्षी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो किस भाग में उल्लिखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना? ठीक है, मौलिक अधिकार में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मौलिक कर्तव्य में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। ये गाइस बता सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 में आते हैं या फिर भाग 4 में आते हैं? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन है भी है, देखिए ध्यान से। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखिए सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो कौन सा वो अधिकार संशोधन था? संवैधानिक संशोधन 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, या फिर 56वां संविधान संशोधन, या फिर 76वां संविधान संशोधन? सेकंड क्वेश्चन का बी करेक्ट है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बनने लगे हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चनों के साथ साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इजी क्वेश्चन भी करेंगे, सभी टाइप से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी इजी आएंगे क्वेश्चन, कभी हार्ड आएंगे क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे सभी वीडियोज में। तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? तो डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगा, नॉट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण को बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़े लॉन्ग वीडियो सभी रहने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन सभी यहाँ पर, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है? कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है, ये पूछ जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बहुत ही अच्छी बात है, सही है पहला वाला। दूसरा क्या है देखिएगा, राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष लेनी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, राज्यपाल पद के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष, याद रखना। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर बोला कितना गया है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, जबकि यहाँ बोला गया 30 वर्ष, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला तो गलत हो गया। ठीक है, चौथे में क्या है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। हाँ, ये भी ठीक हो सकता है। ठीक, बट यहाँ पर राइट आंसर फिलहाल जा रहा है सी के साथ है। ठीक है, राज्यपाल का जो गाइस यहाँ पर पद की आयु सीमा कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, याद रखना है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए, जीवांशम नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। जीवांशम नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है आप सभी से। उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर आपका छत्तीसगढ़, बताओ फटाफट। जीवांशम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 5th क्वेश्चन का बस सी करेक्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, पेपर में आ सकता है, तो प्लीज आप लोग जो पेपर में क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो पेपर में आ जाए, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा यार थोड़ी लाज रख लेना। ठीक है, आप लोग जो एग्जाम में आए तो क्वेश्चन प्लीज करके आइएगा। ठीक है, मेरी मेहनत समझ लो सफल हो जाएगी। जो आप लोग जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जीवांशम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो आप लोग पढ़े भी हो भी ना पाए, तो ऐसा यार बहुत गलत बात है। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँ वो क्वेश्चन याद रखिए, और पेपर में आए तो उसको जरूर करिएगा। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 6th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी। भाई फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनके जेल होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी। सी विजय राघवाचार्यार, सी विजय राघवाचार्यार। दूसरे में क्या, अंबिका चरण मजूमदार। तीसरे में क्या है, मौलाना मोहम्मद अली। या फिर चौथे में क्या है, हाकिम अजमल खां। तो 6th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, हाकिम अजमल खान ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, याद रखिए। ठीक है, किसके स्थान पर, चित्तरंजन दास के स्थान पर, याद रखना है, डी करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। निम्न संगठन में से किसके शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। निम्न संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किसने किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थन, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने या फिर देव समाज ने। 7th क्वेश्चन का एक करेक्ट है, ब्रह्म समाज ने किया था, याद रखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, याद रखना है। फिलहाल इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 8th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बर्फ में जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, तो डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक, आंसर ही बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। ठीक, अल्कोहल में जो बर्फ होगी वो तैरती रहेगी और जो जल में होगी बर्फ वो डूब जाएगी, याद रखना है। ठीक है, बर्फ के एक टुकड़े को 1 गिलास में डाला जाता है, दूसरे में क्या है, शुद्ध अल्कोहल में डाला जाता है, तो क्या होगा, बर्फ के ऊपर तैरती रहेगी और अल्कोहल में डूब जाएगी। सॉरी, अल्कोहल में तैरती रहेगी, बर्फ में जल में डूब जाएगी, याद रखना है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या बनना है, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा इसको। एशियाई खेल 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो किस देश में आयोजित किया गया इसे बताना आपसे को। चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर है, चीन में आयोजित किया गया है, याद रखना है। ठीक है, 2022 का एशियाई खेल चीन में आयोजित किया गया है, एक करेक्ट है, याद रखना है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। देखिएगा, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है। बताना आप सभी को किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर, लेह व लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी। 10th क्वेश्चन का बी करेक्ट है, लेह व लद्दाख में विधानसभा नहीं है, याद रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है फिलहाल। 11th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है। वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है, बताओ फटाफट। साइंस का क्वेश्चन भी इसमें, ठीक है, जीके भी है, जीएस भी, याद रखना।
तो वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, दोनों या फिर कोई नहीं। 11th क्वेश्चन का बी करेक्ट है। ये सभी भौतिक परिवर्तन है, याद रखिए। भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो फिर से अपने रूप में आ जाए, ठीक है। जैसे कि वाष्प हो गया, वाष्प जैसे जल है, जल वाष्प हो गया, वाष्प फिर जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और संघनन भी ऐसे भौतिकी परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन भी भौतिकी परिवर्तन। जबकि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि लकड़ी में आग लगा दो, जल जाएगी, अब फिर से वह लकड़ी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, राख हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन, इस तरीके से याद रखना है। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं पूछा जा रहा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कौन कौन सी नदी बनाती है डेल्टा, बताओ। तो गाइस ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, याद रखना है। उपरोक्त सभी याद रखना है, ठीक है। उपरोक्त सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, मतलब तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? कौन से राज्य? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, कौन कौन से राज्य पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट फिलहाल ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यानी कि तीसरा, यानी सिक्किम भी घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, त्रिपुरा भी घिरा हुआ है, ठीक। ये दोनों राज्य जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन क्या बनना है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं पूछा जा रहा है। 21, 29, 42 या फिर 36? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं पूछा जा रहा है। 14 क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर जा रहा है। 36 द्वीप है, याद रखेंगे कितने द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगता है, जो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल, वान वाल्स बल, घर्षण बल, सह संयोजक बल। तो 15 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, घर्षण बल उसको बोलते हैं, याद रखिए, ठीक। क्या बोलते हैं? जो गाइस ब्रेक लगाते हैं उसको, ब्रेक लगाने पर वाहन को, जो गाइस वाहन जो रुकते हैं उसको कौन सा बल उसको बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। राइट आंसर है सी वाला। 16 क्वेश्चन देखिए, जूल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? जूल प्रति किग्रा या फिर किलोग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है। जूल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? गुप्त उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, इनमें से कोई नहीं। 16 का ए करेक्ट है, गुप्त उष्मा का मात्रक है, याद रखिए। राइट आंसर क्या है? जूल प्रति किलोग्राम गुप्त उष्मा का मात्रक है। फिलहाल ए करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर किस हिमालय के हिस्से हैं? बताओ फटाफट। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किस हिमालय के ये हिस्से हैं पूछा जा रहा है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। 17 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, ट्रांस हिमालय के ये सभी गाइस हिस्से हैं, याद रखिए, ठीक है। ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद रखना। करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए वाला है। 18 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयुक्त वही होते हैं जो का चुनाव वगैरह कराते हैं, ठीक है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। 18 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, राष्ट्रपति जी करते हैं उनकी नियुक्ति, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखना है। 19 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? धारा 155, धारा 356, धारा 144, धारा 244। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, धारा 144 लगाई जाती है, याद रखना है, ठीक है। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? धारा 144 लगाई जाती है, याद रखिए। 20 क्वेश्चन देखिए, जब इनो नहीं होता मार्केट में जो दुकानों पे मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? O2 गैस, CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस। 20 क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, याद रखना सभी को, ठीक है।
जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केरल में सबसे पहले मानसून बनता है, याद रखिए, मतलब केरल से मानसून का आगमन होता है। ठीक है, किस राज्य से आगमन होता है मानसून का? सबसे पहले केरल राज्य से। फिलहाल सी करेक्ट है, याद रखिए। 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्य के विधान परिषद में कितनी सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती हैं? राज्य के विधान परिषद में कितनी सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती हैं? 1/6, 1/3, 1/12, 1/4। 22 यानी 22वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 1/6 सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती हैं विधान परिषद में, याद रखिए। ठीक है, फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। 23 क्वेश्चन क्या बना है, तुगलक सुल्तानों में से एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है, कौन कहलाता है? तुगलक सुल्तानों में से कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। 23 का बी करेक्ट आंसर, फिलहाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, फिरोज तुगलक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन क्या है। 24 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? डूबकर तली में चला जाता है, डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता है, तैरता है या फिर फट जाता है। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, तैरता है, याद रखिए। ठीक है, एक ताजा कोई अंडा है, ठीक है, उसको नमक का पानी, नमक उसमें पानी, उसमें नमक डाल दो, गुनगुना नमक का पानी हो जाएगा। ठीक, उसमें डालने में क्या होता है? वह तैरता रहता है। जैसे कि आप सभी लोग अंडे उबालते हो, ठीक, उसमें देखते हो तैरते रहते हैं अंडे, याद रखिए इस तरीके से आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने क्या बना है। 25 क्वेश्चन, अंडे डालकर देख लेना। ठीक है, जैसे कि पानी डालते हो, सबसे पहले पानी डालना, उसमें नमक डाल देना, उसमें अंडा डालना, कच्चा अंडा डालना। ठीक है, तो उसमें देखना अंडा तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? फिर से क्वेश्चन देख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष। 25 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, प्रजातंत्र कहलाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन 26 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? आंख में, कान में, नाक में, गले में। 26 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कान में स्थित होती है, याद रखिए। यूस्टोकी नलिका कान में होती है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर गल ग्रंथि यानी थायराइड का अर्थ क्या कार्य है? अर्थ नहीं, कार्य पूछा जा रहा है। ठीक है, गल ग्रंथि यानी कि थायराइड का क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, उपापचय का नियंत्रण, या फिर मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित करना, या फिर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। 27 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, याद रखिए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है इसका कार्य क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। फिलहाल सी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन हो चुका है। 28 क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी एवं जयंतियां पठार निम्न में से किसके भाग में है? गारो, खासी एवं जयंतियां पठार निम्नलिखित में से किसके भाग में है? प्रायद्वीपीय पठार, शिवालिक पठार, लघु हिमालय, इनमें से कोई नहीं। 28 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार के, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग में है, याद रखिए। तीनों पठार, गारो, खासी और जयंतियां। 29 क्वेश्चन देखिए क्या बना है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था? मतलब सिंपल सी बात है, नरमदली के तौर पर किसे नहीं जाना जाता है? गरमदली के नेता कौन कौन है? नरमदली के नेता कौन कौन है? 29 क्वेश्चन का करेक्ट है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, ये नरमदली के नेता नहीं थे बिपिन चंद्र पाल, ये थे गरमदली के नेता। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ये नरमदली नेता नहीं थे, ये गरमदली नेता थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन पे आ गए। सेब का लाल रंग निम्न से किस कारण होता है? किस कारण से सेब का लाल रंग होता है पूछा जा रहा है।
लाइकोपिन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन या फिर कैरोटीन। 30 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एंथोसाइनिन की वजह से सेब का लाल रंग होता है, याद रखिए। फिलहाल सी करेक्ट है, याद रखना है। 31 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग। 31 क्वेश्चन है, यह सबसे प्राचीन वेद है। बहुत ही सही बात है, अच्छी बात है। ये सबसे प्राचीन वेद है तो सही बात है, ठीक है। दूसरे क्या है, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, ये भी ठीक है। तीसरे में क्या है, ऋग्वेद के अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवंसता में मिलती है, ये भी ठीक है। ठीक, तीनों ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। तीनों बातें ऋग्वेद के बारे में सही बोली गई हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी पूछा जा रहा है। संसद की सदस्यता, जनजातीय क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याएं या फिर केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध। 32 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के पारंपरिक संबंध। याद रखना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिलहाल 33 क्वेश्चन देखिए क्या है, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। सूखी बर्फ, निम्न तापमान पर बर्फ, निम्न तापमान पर जल वाष्प, ठोस रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 33 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, निम्न तापमान पर जल वाष्प। राइट आंसर क्या है, सी वाला करेक्ट है। याद रखना ऑप्शन, आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 34 क्वेश्चन क्या बना है, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्यों पक जाती हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, खाना पकाते समय या खाना बनाते समय जो सब्जी होती है उसमें 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में, यानी कि समय कम लगता है उसमें पकने में। ठीक है, तो कम समय में पक जाती हैं, क्यों पक जाती हैं। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, फिर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। 34 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, जल का वाष्पन बढ़ जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ए करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर समय में, कम समय में यहाँ पर सब्जियां पक जाती हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। इसमें से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, सती प्रथा पर रोक, ये तो है नहीं। पुलिस सुधार ये हो सकता है, गुप्त विभाग ये हो सकता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है, किसके साथ जा रहा है राइट आंसर। 35 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, सती प्रथा पर रोक ये किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने रोक लगाई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग और राजा राममोहन के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया गया था, याद रखिए। ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना ये है, पुलिस सुधार ये है, गुप्तचर विभाग ये है। ठीक है, फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नाग निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है पूछा जा रहा है। ठीक है, बताओ फटाफट। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, झेलम, सिंधु, रावी या फिर सतलज। तो 36 यानी 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है इसका, राइट आंसर जाए इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, झेलम नदी का ये उद्गम स्थल है बेरी नाग, याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम वाले क्वेश्चन लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ हर बार। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय यहाँ पर भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, लॉर्ड डफरिन था, याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, याद रखना है। 38 क्वेश्चन गया देखिएगा, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। किसे जाना जाता है, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। 38 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बृहद हिमालय या महान हिमालय
के नाम से जाना जाता है किसको? आंतरिक हिमालय को। ठीक, हिमालय के किस भाग को जानते हैं? आंतरिक हिमालय के नाम से, वृहत हिमालय या महान हिमालय को। राइट आंसर है फिलहाल बी। 39 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर नीति आयोग। 39 का बी करेक्ट है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर कौन सी संस्था आ गई, प्लीज बताओ आप लोग। योजना आयोग की जगह पर कौन सी संस्था आ गई है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये सभी चीजें आप सभी को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अस्तित्व में नहीं है ये संस्था। ठीक है, योजना आयोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 क्वेश्चन का बना। 40 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ठीक है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर? तो 40 क्वेश्चन का फिलहाल डी करेक्ट है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, याद रखना है। फिलहाल करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ, डी वाला इसका राइट आंसर है। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद गाइस। ठीक है।